बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। जमीन का तनाज़ा अमूमन कई बरसों से चलता आ रहा है। पानी की बारी पर अक्सर गांव देहातों में लड़ाइयां हो जाती हैं। पानी के बहाव के लिए खाल बनाना भी किसी अजाब से कम नहीं होता। साथ वाले खेत के मालकान भी छोटी छोटी बातों पर लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। मामूली सी बात पर लाठियां निकल आती हैं, गोलियां चल जाती हैं और जमीन का टुकड़ा वहीं का वहीं रहता है, मगर इंसान जमीन के तले जा पहुंचता है। हासिलपुर में मामूली सी बात पर बरसों से साथ रहने वाले लड़ पड़े। गांव वालों ने फ्रीकैन में सुलह तो करवा दी, मगर दिलों में से नफरतें खत्म नहीं हुई। मुखालिफ पार्टी ने सुलह के बावजूद नौजवान को बेदर्दी से गोलियां मारकर कत्ल किया। ये हमारा रकबा है जी, हम अपने रकबे में हम मिट्टी लगा रहे थे। मंजूर अहमद आया जो हमारे साथ झगड़ा किया, ये मट्टी क्यों लगा रहे हो? हम अपने ही रकबे में अपने ही खेत से मट्टी उठा रहे थे। हमारे साथ इन्होंने बदकलामी की, गाली गलोच की, धमकियाँ दी, हम फैर मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और उसने कहा कि हम मेरे 2 बेटे हैं पुलिस में, इन्होंने काफ़ी दफ़ा हमें धमकियां भी दी हैं कि आप लोग ये रास्ता छोड़ दो, ये इधर ना आया करो, हम आप लोगों को फैर मार देने। उसके बाद हमारी ये सुलह हो गई, मामला हल हो गया। हमने कहा ठीक है, जो चीज़ आपने कह दी हमने छोड़ दी है। उसके वालिद को मुतमईन किया कि ठीक है, अगर आप कहते हैं मिट्टी नहीं लगानी, हमने मिट्टी नहीं लगाई, आप देख सकते हैं मिट्टी को छोड़ दिया इधर। फिर हम घर चले गए, सुकून से हम सारे लेटे हुए थे। मेरे भाई को ढूंढ रहे थे जो पुलिस मुलाजिम है पंजाब पुलिस में, मोहसन और अली रज़ा आया, उन्होंने पिस्टल लिया, उसके अपने अब्बू को साथ लिया, हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाया, वो अभी ना निकला। फिर दोबारा खटखटाया, मेरे कज़न का खटखटाया, मेरे चाचू का खटखटाया। फिर हमारे दरवाजे पे आकर जब मेरा भाई निकला, इसके अब्बू ने, जो उसका मंजूर अहमद है, उसके अब्बू ने यहाँ से गिरेबांध पकड़ा, गिरेबांध पकड़ के नीचे मतलब ज़मीन पे लटाया, उसके ऊपर सीने के ऊपर बैठा और अली रज़ा ने ब्रेस्ट मारा, उसके सीने के फैर मतलब पाँव रख के ना मेरे भाई के दिमाग में फैर मारा, दूसरा ये फैर मारा इधर पाँव पे। उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। बिल्कुल नाजायज़ ना हक का हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। और जब मेरे वालिद ने जब देखा कि फ़ायर हुआ, क्या हुआ, बाहर निकले, उन्होंने जब मेरे वाला साहब आए तो मंजूर अहमद ने पिस्टल के बट मेरे सर में, मेरे मतलब अब्बू के सर में मारे। उसके बाद मेरे चाचू आ गए छुड़वाने के लिए। हमारा उनसे झगड़ा कोई नहीं था, छुड़वाने के लिए आए। सिर्फ इसलिए इन्होंने किया कि हम हमाकत है पंजाब पुलिस में, हम हमारे गांव में इन्होंने हर किसी को इतना तंग किया कि हम जो मर्ज़ी कर सकते हैं, हमारी वर्दी हमने जो हमारा कानून हमारे हाथ में है। जब मेरे चाचू आए तो उन्होंने उनके सर पे भी बट मारा। हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। हमारी कोई इनसे ज़ाती रंजिश, कोई लड़ाई नहीं थी। हमारी IG पंजाब से ये गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई, हमारा भाई नाहक के कत्ल किया गया। जमीन के तनाज़े पर पुलिस मुलाजिमीन ने क़यामत ढा दी। वर्दी के रोब में मुल्जिमान ने जमींदार पर तशद्दुद किया और उसको गोलियां मार दी। फुरसा के मुताबिक तो सुलह हो चुकी थी। उनके वहमो गुमान में भी ना था कि छोटी सी बात पर मुखालिफिन कत्ल व गारत तक उतर आएंगे। सिर में गोलियां और मेरा पुत सिगरेट मैंने लुटिया और मैं झूठ नहीं बोलती और उसे बह के गोलियां बनाती और मैं कहती थी, मेरे पता ही नहीं लगा, मैं अन्नी हो गई और मैं अन्नी हो गई। मैं अपना पुत मार के खानू रही और मेरा पुत केड़िया उन्होंने दुश्मनियां सी सानू यही दस दिओ और केड़े बैर रहने सी केड़ू नुआए बैर। मेरा पुत्र का कोई कसूर नहीं सीगा ते इन्हां नूं खिच के घरों खिच के ते मारियां गोलियां, पेन फड़िया ते पुत नूं फड़ के मारिया। ते बहुत कसूर का मेरा थोड़े चिर दा बच्चा सीगा, ओहदी शादी होई सीगी ते ओहदी बेटी है 10 महीनਿਆਂ ਦੀ। गਾਹਾਂ अल्लाह ने फेर दिता ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, हाले निक्का नहीं होया, नहीं हाले होना है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਕੋ मैं इंसाफ लेना। बुजुर्ग खातून तड़प रही हैं। उनका जवान बेटा मामूली से तनाजे पर मनो मिट्टी तले जा पहुंचा। मुखालिफिन ने छोटी सी बात पर गोलियां चला दी। बूढ़ी माँ दुहाइयां दे रही है। कौन इस माँ को दिलासा देगा? माँ के आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। मेरा खामद बेकसूर ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। बेवा इंसाफ मांग रही है। मुखालिफिन ने अना की खातिर जमींदार को कत्ल कर दिया। खातून का शौहर कत्ल हो चुका, हर बच्चे अभी छोटे हैं। आखिर क्या था माजरा? अहले इलाका ने क्या वजह बताई है?
ਰਾਸ਼ਦ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਸਰ ਜੀ, ਨਹਾਇਤ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੌਸਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਮਾਰੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗਰੂਰ 'ਚ ਔਰ ਇਸੇ ਖੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। IG ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ, ਜਿਸਲੇ ਸਿਰ 'ਚ ਢਾਹ ਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੀ ਵੱਟ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਦੂਏ ਮੁੰਡੇ ਨਿਕਲਣ ਡਏ ਤੇ ਉਹਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਸਲੇ ਉਹ ਦਵਾ ਦਵ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੋਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਮਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ कुछ नहीं सकता। मकतूल की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, उसने तो मुखालिफिन के कहने पर मट्टी डालने का काम भी रोक दिया था। हर मामला सुलझ चुका था, तो फिर किसने बुझती राख में तेल डाला था? किसने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की थी? आखिर वजह तनाज़ा क्या था? क्यों सुलह के बावजूद खून की होली खेली गई? पुलिस क्यों मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम है? क्या मुल्जिमान पुलिस एहलकार हैं? क्या एहलकारों ने पुलिस वर्दी का नाजायज फायदा उठाया है? पुलिस अपने पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश कर रही है। इस कत्ल के वाक़या से पहले भी इनकी छोटी मोटी लड़ाई हो चुकी थी। चंद दिन पहले जो है मकतूल राशिद अली अपनी ज़रई ज़मीन से गुज़रने वाली सड़क पर मिट्टी डाल रहा था, वहाँ पर अचानक मंजूर अहमद आ गया, तो मंजूर अहमद ने उसे मिट्टी डालने से रोक दिया। तो इनकी छोटी मोटी लड़ाई हुई थी जिस पर अहले इलाका ने इनकी सुलह करवा दी थी। तो जब कांस्टेबल जो पंजाब पुलिस में तैनात है मुलजिम अली रज़ा, उसे पता चला कि उसके वालिद मंजूर अहमद के साथ जो है इनकी लड़ाई हुई थी, तो वो तैश में आ गया। तो वो पिस्टल साथ हमरा लेकर अपने वालिद को साथ लेकर वो पूरे गांव में मकतूल राशिद अली को ढूंढता रहा, तो मकतूल राशिद अली इन्हें नहीं मिला। तो अचानक मकतूल राशिद अली अपने घर से जब बाहर निकला तो इन्होंने उस पर हमला कर दिया। मुलजमान ने उसे पकड़ा और उस पर फायर किया, जो कि मकतूल के पाँव में लगा और मकतूल नीचे गिर गया। तो फिर उन्होंने पिस्टल का एक और फायर किया जो कि उसके सर में लगा, तो मकबूल जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गया और वो मौका पर ही जाँ बक हो गया। जब ये फायरिंग की आवाज़ सुनी तो मकतूल का चचा और वालिद मौका पर आए, तो मुलजमान ने उन्हें भी पकड़ के शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और वो शदीद ज़ख्मी हो गए। तो अहले इलाका ने जब पुलिस को इतला दी तो पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौका पर पहुंची, तो मुलजमान उस वक्त तक मौका से फ़रार हो चुके थे। तो इतने दिन गुजरने के बावजूद पुलिस की जानिब से मुलजमान को नहीं पकड़ा गया, क्योंकि मुलजमान जो दो मुलजिम हैं मोहसन अली और अली रज़ा, ये पंजाब पुलिस में बतौर कांस्टेबल ड्यूटियां अपनी सरअंजाम दे रहे हैं। पुलिस जो है या तो अपने पेटी भाइयों को बचाने के चक्कर में है या मुलजमान पुलिस की पहुंच से दूर हो चुके हैं। तो इस FIR में 3 मुलजमान हैं, जिनमें मंजूर अहमद इनका वालिद है और मोहसन अली है और अली रज़ा। तो जो मोहसन अली है वो अपनी ड्यूटी जो है वो लाहौर में सरअंजाम दे रहा है बतौर कांस्टेबल, और जो मेन जो मुलजिम है अली रज़ा वो तहसील खैरपुर टामे वाली में अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहा है बतौर कांस्टेबल। तो यहाँ पर पुलिस से जब हमने जाना, उनसे पूछा, तो पुलिस का कहना था कि मुलजमान ने अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर रखे हैं और ना ही वो डाटा के ज़रिए हमें ट्रेस हो रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि जल्द मुलजमान को ट्रेस कर लिया जाएगा और मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पुलिस एहलकारों ने वर्दी का आरोप डालते हुए इलाका मकीनों को डराया धमकाया, मामूली सी बात पर जुल्म बर्बरियत की दास्तान रकम की। खेत के दरमियान रास्ते में मट्टी डालने का तनाजा एक इंसानी जान ले गया। मट्टी के तनाजे पर एक इंसान मट्टी तले पहुंच गया। मुलजिमान पुलिस एहलकार हैं। पुलिस हुकाम को चाहिए कि अपनी सफों के अंदर वर्दी में मौजूद मुलजिमान को तलाश करना चाहिए ताकि वर्दी का तकद्दुस कायम रह सके। यह वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस।